तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर आप एलपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं या फिर आपने इसी साल क्लास 12 पास करी है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट और हॉस्टल फीस और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी एंड स्टफ, उन सब के बारे में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस कॉलेज के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको विजिबल है स्क्रीन पे, सो बेसिकली एलपीयू एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये लोकेटेड है जलंधर, पंजाब में। जो एरिया ऑफ कैंपस है वो है 600 एकर्स। तो अगर मैं आपको बता दूं 600 एकर्स काफ़ी बड़ा एरिया है। तो जो ये यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी है और अकॉर्डिंगली उसमें स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो 30,000 स्टूडेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली एज दे से, एंड 4,000 प्लस फैकल्टीज़ हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एडमिशन कैसे लिया जाए, तो एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे 3 तरीके हैं। फर्स्ट, आप जेई की रैंक से ले सकते हैं इसमें एडमिशन। सेकेंड ऑप्शन में जो आपके पास अवेलेबल है वो एलपीयू नेस्ट है। इन्हीं का जो एलपीयू है उसी का एक अपना एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ये पूछें कि ये कितना डिफिकल्ट होता है, तो यार ये काफ़ी इजी एग्ज़ाम है एंड बेसिकली जो इसका पासिंग मार्क्स है वो 30 या 40% है। तो अगर आप 30-40% स्कोर कर पाते हैं तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है। अगर आप ये पूछें कि ये किस तरीके का एग्ज़ाम है एलपीयू नेस्ट, तो एलपीयू नेस्ट एक 360 मार्क्स का एग्ज़ाम है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स अवार्ड होंगे। तो जैसे कि जेई का फॉर्मेट होता है तो फॉर्मेट वैसी है, बट जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल रहेगा। साथ ही साथ अगर आपने 90 प्लस स्कोर करा है बोर्ड्स में, सीबीएसई में या फिर आपका जो भी रिस्पेक्टेड बोर्ड है, तो उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है बिना कोई एग्ज़ाम दिए या फिर बिना कोई जेई या फिर एलपीयू नेस्ट दिए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दी एडमिशन प्रोसेस। अगर मैं बात करूँ फीस, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो मैं फीस पे चलता हूँ आपको। सो ये एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन हेयर, तो बेसिकली जो एक फर्स्ट मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक सेमेस्टर की फ़ीस जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डेटा लिया है। तो जो बेसिक फ़ीस है वो 98,000 है एक सेमेस्टर की। सो अप्रॉक्सीमेटली एक साल की आपकी 2 लाख फ़ीस हो जाएगी यहाँ पे, जिसमें आपका हॉस्टल फ़ीस इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग होगी। तो उसके लिए भी हम देखेंगे आगे। हॉस्टल फ़ीस ये मतलब ये है कॉलेज फ़ीस, जो क्या कहते हैं ट्यूशन फ़ीस है, वो यहाँ पे मेंशन करी गई है 98,000। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप्स के लिए भी यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि अगर आप 90 प्लस अबव स्कोर करते हैं 10+2 में या फिर 12th क्लास में, तो आपको कितना मिल सकता है, 80% पे कितना मिल सकता है, एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो ये आप टेबल रेफर कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने लिया है। तो ये सारे फैक्ट्स वहाँ से मुझे मिल गए हैं। तो चलिए, इसके अलावा अब बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कि हॉस्टल की फ़ीस क्या होगी या हॉस्टल में क्या फ़ीचर्स हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी मैंने एक ट्रस्टेड वेबसाइट से फैच किया है। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हॉस्टल्स की इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मुझे ये दूसरी वेबसाइट से मिली है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो टॉप ऑफ द क्लास रूम अवेलेबल है वो 1,68,000 का है और टाइमिंग भी दे रखा है कि कितने टाइम के लिए है। तो ये आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं आपको जितना भी आपको पैसा खर्च करना है उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अलग अलग 2 सीटर जिसमें 2 लोग होंगे, 1 सीटर में सिर्फ एक इंसान होगा। आप 2 सीटर में आपके साथ आपको एक पार्टनर मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली आपके साथ आपके रूमी होते रहेंगे, 3 रूमीज़, 4 रूमीज़। सो ये अकॉर्डिंगली है स्टैंडर्ड रूम। ये अपार्टमेंट है पूरा। यहाँ पे क्या फर्नीचर मिलेगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये अपार्टमेंट था, ये सबसे एक्सपेंसिव था। देन अकॉर्डिंगली 1,08,000 का यहाँ पे स्टैंडर्ड रूम है। ये सारे एयर कंडीशन है एंड एज वी गो डाउन, तो यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है। जैसे जैसे आप नीचे जाते रहेंगे आपको जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन इनके पास अवेलेबल हैं। क्या फैसिलिटीज़ होंगी वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आप
स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं आपके लिए क्या सूटेबल होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही आपकी हॉस्टल की। सो बेसिकली 1,70,000 कह सकते हैं हम इसे। 1,70,000 से लेके 34,000 तक आपका जो हॉस्टल फीस है वो जा सकती है अकॉर्डिंगली, जैसे भी आप चाहें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच गए हैं एलपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गिवे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, या फिर इन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स डाल रखे हैं अपने यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो टॉप नॉच है इस यूनिवर्सिटी का। जो एरिया है और जो बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, आप देख सकते हैं कोई भी बिल्डिंग पे क्लिक करके। तो ये इनकी ऑफिशियल बिजनेस का जो बिल्डिंग है वो है। ये लाइब्रेरी के इन्होंने फ़ोटोज़ डाल रखे हैं कुछ, एंड सो ऑन। सारा मतलब जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका ऑडी है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियम है। एंड अकॉर्डिंगली दे हैव गिवन बाइसाइकिल्स। तो यूनिवर्सिटी में बाइसाइकिल्स हैं, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी बड़ी है। तो अगर आपको एक प्लेस टू दूसरी प्लेस जाना है तो आप वहाँ पे बाइसाइकिल्स यूज़ कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे आपको बाइसाइकिल्स गिवन है। पूल रूम है। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट के तरीके से देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपका पूल रूम है, इन हाउस बोलिंग है, दैट्स अमेजिंग। एंड देयर इज जिम, देयर आर कैफेज एंड कन्वीनियंस स्टोर इज देयर। बैंक है आपको इन हाउस, लाइक इन कैंपस आपको बैंक अवेलेबल है। एंड शॉपिंग यूनिवर्सिटी मॉल इज़ देयर। सो फीचर्स के मामले में या फिर जो कहें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी है। तो ये देखिए बॉयज़ हॉस्टल एंड हॉस्टल डाइनिंग एरिया भी गिवन है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर्ड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अब हम आगे चलते हैं एंट्रेंस के ऊपर, और क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या स्ट्रीम्स आपको अवेलेबल हैं। तो देखिए अराउंड 250 प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, ये मैनेजमेंट के हैं, होटल मैनेजमेंट, पीएचडी, लॉ इज़ देयर, डिज़ाइनिंग, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, जर्नलिज्म, बीएससी इज़ देयर। सो काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, बट जो मैक्सिमम पीपल इंटरेस्टेड हैं वो इंजीनियरिंग के लिए हैं या फिर शायद से मैनेजमेंट के लिए होंगे। तो मैंने इंजीनियरिंग का देखा है। देखिए ये सारे कोर्सेज, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस है जिसमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, मैकेनिकल, ये सारी आपके पास स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, आप जैसे कि देख सकते हैं। अगर बात कीजिए कितनी सीट अवेलेबल हैं, तो यार तो मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है, पर जो एक स्ट्रीम में नंबर ऑफ़ सीट अवेलेबल हैं तो यार इन्होंने कहीं सेट नहीं कर रखा। मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी, इनकी वेबसाइट पे भी कहीं अवेलेबल नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ़ सीट अवेलेबल हैं। बट इतना मुझे पता चला है कि जो CSIT है टॉप ब्रांचेज हैं, वहाँ पे आपको करीब करीब 1000+ सीट्स हैं। सो आप देख सकते हैं आपको सीट आराम से मिल जाएगी। तो कंप्यूटर साइंस और IT में टॉप ब्रांचेज में 1000+ सीट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो भी ब्रांचेज अवेलेबल हैं मैंने दिखा दी इंजीनियरिंग में। ठीक है, अब चलते हैं अवार्ड्स। देखिए एक कॉलेज के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जो अवार्ड्स मिलते हैं। सो आप देख सकते हैं इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, बट आई मस्ट से आपको इनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो मेन बात है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आपको जो पैकेज मिलेगा उसके ऊपर आपको देखना चाहिए कि आपको एक यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग। तो आप देखते हैं इसमें आपको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, सो ये सारे जितने भी हैं इन्होंने LPU को अवार्ड करा है, या फिर उनकी रैंकिंग में जो उनकी जो ईयरली रैंकिंग होती है उनमें LPU मेंशन है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि LPU उनकी लिस्ट में कहाँ पे है। सो LPU स्टैंड्स इन NIRF रैंकिंग एट 99। सो यहाँ पे मेंशन है NIRF ने इसको 99 पे रैंक करा है LPU। ओके, सो अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है LPU की प्लेसमेंट। मेजरली लोग LPU की प्लेसमेंट या फिर लोग सुनते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैकेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं 42, बट ये हाईएस्ट पैकेज है। तो आपको इस पर नहीं जाना, आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ कि प्लेसमेंट कैसा है इस यूनिवर्सिटी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 800+ यहाँ पे कंपनीज आती है हर साल और आपको जॉब देती हैं।
जो हाईएस्ट पैकेज उन्होंने दे रखा है वो है 42, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं बता दूं। बट जो ड्रीम कंपनी है वो सिर्फ 250 है। ओके, सो अब आप कहेंगे ये 800 और 250 में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ड्रीम कंपनी क्या है। सो ड्रीम कंपनी वो कंपनी है जो 5 लाख से अबव का पैकेज देती है। तो अगर कोई कंपनी 5 लाख से कम का पैकेज देती है वो इसको ड्रीम कंपनी में काउंट नहीं करते। सो हाइपोथेटिकली आप देखें तो जो अच्छी कंपनी है वो सिर्फ 250 आ रही है जो आपको रिक्रूट कर रही है, मतलब जो 5 लाख से आपको अबव का पैकेज दे रही है वो सिर्फ 250 कंपनीज हैं जो आपका एलपीयू में आ रही हैं। जो 42 लाख का वो हाईएस्ट पैकेज है, वो एवरेज पैकेज नहीं है। तो एवरेज पैकेज यूनिवर्सिटी का कहाँ है, तो वो इन्होंने पूरी वेबसाइट पे कहीं मेंशन नहीं करा है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपको देख के बता पाऊँ कि आप को एवरेज पैकेज क्या मिलेगा। तो यहाँ पे 80K इन्होंने स्टाइपेंड मेंशन करी हुई है। तो जब आप थर्ड ईयर में आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्या आपको जो पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो जो 80K है शायद से वो इनकी हाईएस्ट पैकेज, मतलब हाईएस्ट स्टाइपेंड होगी जो भी शायद से अमेजन ने दी है या फिर किसी अच्छी कंपनी ने ये दी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज। तो जो ये पैकेज हाईएस्ट डोमेस्टिक है कि इंडिया के अंदर आपको जो हाईएस्ट पैकेज दिया गया है वो कितना है, और नंबर ऑफ कंपनीज आपका 639 कंपनीज आई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने टॉप रिक्रूटर्स के बारे में मेंशन करा हुआ है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट कॉग्निजेंट लेके गई है, उसके बाद आप कह सकते हैं कैपजेमिनी, देन गोज टेक महिंद्रा और अमेजन, विप्रो और बॉश के ऑलमोस्ट सेम है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉग्निजेंट लेके गई है। इन्होंने मेंशन भी करा है कि कॉग्निजेंट हैज़ हायर्ड 2500 प्लस स्टूडेंट फ्रॉम एलपीयू। सो ये एक फैक्टर है। तो काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि कई कॉलेजेस में 2500 बच्चे नहीं होते और यहाँ पे एक ही कंपनी आकर इतने सारे बच्चों को हायर कर रही है। पर अगर मैं बात करूँ आपको एवरेज पैकेज कितना मिल रहा है, तो यार मैंने काफ़ी जगह पे रिसर्च करी है और मैंने देखा कि किसी ने भी एज सच क्लियरली मेंशन नहीं करा हुआ है। बट मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे क्वेरा पे या फिर और बहुत सारी जगहों से पता लगा है जो एवरेज पैकेज है वो जो मैक्सिमम बच्चों को मिलता है वो 3 to 4 लाख है। सो अब आपको ये देखना होगा कि आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ फीस दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप एक अच्छा हॉस्टल लेते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए और दे रहे हैं, तो 3 लाख रुपए देने के बाद फॉर 4 years दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 12 lakhs एंड आप और भी खर्चे लगाएंगे तो आपकी जो डिग्री है वो करीब करीब आपको 15 लाख रुपए की पड़ रही है। तो उसके बाद आपको जो पैकेज मिल रहा है वो 3 से 4 लाख रुपए का है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं। तो आप ये भी देख सकते हैं। बाकी आप आउट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी जा सकते हैं, बट कैंपस पे मतलब अच्छी अगर आप कह सकते हैं कि क्योंकि अगर आप ये देखें कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो इजी है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जैसे डीयू है तो वो 90% पे आपको एडमिशन नहीं दे रही, यहाँ पे आपको 90% में डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है। और बिलो 90 भी अगर आपकी 60-70% है तो यहाँ पे जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो पैकेजेस ऑफर हैं, मतलब वो हैं पैकेजेस जो ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी वो अच्छे हैं। अगर बात करूँ परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की, तो ऐसा है कि 80 to 90% ये लोग कहते हैं, मैंने काफ़ी जगह पे पढ़ा कि 80 to 90% इनकी प्लेसमेंट है। बट जो 80 to 90% वो बच्चे नहीं जो ऑल ओवर एक बैच में थे, उसमें से उन्होंने फ़िल्टर कर रखे हैं। मान लीजिए जो इनका क्राइटेरिया है वो 7 CGPA है। मैक्सिमम कंपनी जो आती हैं वो 7 CGPA कहती हैं कि उनका क्राइटेरिया है किसी को भी हायर करने का। तो अगर कोई बच्चा वो 7 CGPA फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसको इन्होंने प्लेसमेंट में बैठने ही नहीं दिया। तो उसको आप माइनस कर लीजिए। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट थे एक बैच में और जो क्वालिफाई कर पाए वो 600 थे। तो जो 80 to 90% जो इन्होंने बताया है प्लेसमेंट का कि 80 to 90% बच्चों की प्लेसमेंट हुई है वो उन बच्चों की है जो 600 में से हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आपको परफॉर्म करना होगा, तभी आपको जो बेसिक एवरेज पैकेज है वो भी आपको तभी मिल पाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखिए।
सो थैंक यू सो मच गाइस, आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आपको और वीडियो देखने को मिले। अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। Hey guys, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon to get the notification each time I upload a new video. Thank you.